भाई आज के एपिसोड में जिस हिसाब से फालतू का खाने का मुद्दा बनाया है ये इसने सारा अरफरीन खान ने, जिसकी कोई नीड ही नहीं थी। जबरदस्ती का मुद्दा खाने को लेकर के, मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। एक तो जंगली की तरह बाल लेकर के अपनी आ जाती है, फालतू का मुद्दा। इतनी नौटंकी करी है इस लड़की ने। वो बेचारे करणवीर को एक टाइम के लिए ऐसा फील हो गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना ज्यादा, उसका फेस देख करके लग रहा था। वहां पे जाकर के श्रुतिका ने उसको थोड़ा समझाया, जो भी है काम डाउन कराया। श्रुतिका इज वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव प्लेयर जो मुझे अभी ये 3 से 4 दिन के अंदर दिखाई दी है। बेस्ट पॉजिटिव प्लेयर है, सारे लोगों का दिमाग जो है शांत करती हुई दिखाई दे रही है। वो हर किसी से भी फालतू की बकवास करती हुई नहीं दिखाई दे रही, खाली एंटरटेनमेंट देती हुई दिख रही है। वो पॉजिटिवली सब, पूरा इन्वायरमेंट जहां जहां वो होती है वो इन्वायरमेंट पूरा पॉजिटिव दिखता है। लेकिन ये फालतू खाने का मुद्दा जो बनाया सारा अरफरीन खान ने, एट लास्ट उनके हस्बैंड को भी आना पड़ा उनको स्टॉप करने के लिए कि नाउ जस्ट स्टॉप इट। वो जैसे खत्म हुआ भाई, नॉमिनेशन टास्क में जिस हिसाब से चाहत को सबने टारगेट किया है। चाहत जो है टारगेट इसलिए हुई है क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चाहत जो है बहुत ज्यादा फिल्टर्ड है, बहुत ज्यादा। मैंने अपने लास्ट वाले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने यही चीज बोली, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि चाहत जो है बेसिकली एक ड्रामा क्वीन वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है। वो जैसे विवियन ने भी अभी नॉमिनेशंस में बोला, कोई एक्शन बोल के चला गया है, कट बोलना भूल गया है। वो अभी भी अपना वही सीरियल वाले जोन में है, 1000 एपिसोड जो करके आ गई है वही वाले जोन में है वो। क्योंकि वो सच में रियल पर्सनालिटी उसकी नहीं दिखाई दे रही है। भाई सुसु आई है उसमें कौन रोता है? वो बंदी उसमें भी रोने लगी कि बिग बॉस प्लीज छोड़ दो। और जिस हिसाब से ऐसा ऐसा लंगड़ा लंगड़ा के चलती हुई वो बाथरूम की तरफ गई है, भाई हम भी एक, वी आर ऑल्सो वुमेन, हम भी वो चीज फील कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का रेस्पॉन्स सुसु आने पे कोई नहीं देता जो चाहत पांडे ने फालतू का दिया है। बैठ करके रोने लगी है। वो टारगेट होना बनती थी। पहली नॉमिनेशन, फर्स्ट नॉमिनेशन ऑफ बिग बॉस और फर्स्ट कंटेस्टेंट वो बनी है। मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स ने उसको नॉमिनेट किया है। सेकंड हुई है मुस्कान बामने। मुस्कान बामने को इस वजह से नॉमिनेट किया बहुत से लोगों ने कि वो जो है इंटरैक्शन करती हुई नहीं दिखाई दी। वो जो है इसीलिए इंटरैक्शन करती हुई नहीं दिखाई दी, वो तो ऑब्वियसली दिखाई है, हमने रेयरली उनकी आवाज भी सुनी है। आज वाले एपिसोड में करणवीर के साथ ही उनका थोड़ा ज्यादा फुटेज भी दिखाया है, उनका फुटेज भी उस हिसाब से नहीं दिखाया जा रहा है। तो और जैसे आरफरीन खान ने जो वैलिड रीजन दिया कि शायद इसके बाद उनकी आंखें खुले और शायद इसके बाद शी विल बकल अप, तो ये एक रीजन मेरे को जो बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोगों ने जो लड़कियां, दोनों लड़कियां एलिस एंड ईशा जो उसके साथ बैठती हैं, उन्होंने खुद उनको नॉमिनेट किया है ये बोलते हुए कि हमारा इंटरैक्शन नहीं हुआ, हम उसके साथ खुले नहीं है। भाई वो बंदी सिर्फ तुम दोनों के साथ ही मोस्टली बैठी हुई दिखाई दी है और तुम लोग उसको उल्टा ये बोल के नॉमिनेट कर रहे हो कि तुम्हारा उसके साथ इंटरैक्शन नहीं हुआ है। व्हाट अ स्टूपिड रीजन गाइस। ये बोल सकते थे कि हाँ और लोगों के साथ इंटरैक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमारे साथ बैठी है, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। तुम्हारे साथ क्या था? मतलब ठीक है वो बच्ची है, उसके लिए ये शो जो है बहुत ज्यादा वाइल्ड शो है, बहुत इनोसेंट लड़की है वो जिस हिसाब से बकलअप होगी, मेरे हिसाब से वो अब नॉमिनेट हुई है, उसको बकलअप होना चाहिए। 4 दिन हो गया, एक हफ्ता कंप्लीट होने वाला है। मुस्कान बाम ने अपना स्टेयर जो है वो थोड़ा, गेयर जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। करणवीर ने भी उसको यही सलाह दी है जब उसके साथ बैठ करके वो बात कर रही थी। करणवीर नॉमिनेट हुआ है, करणवीर को बहुत से लोगों ने नॉमिनेट करा। वो टास्क जो हुआ था, समय वाला टास्क, वो कंप्लीट नहीं हो पाया ये बोल करके, तो वो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, तो उसका नॉमिनेट होना बनता था। और एक नॉमिनेशन हुआ है हमारे एडवोकेट साहब का, तो एडवोकेट अंकल इसलिए नॉमिनेट हुए हैं, उनको भी बहुत से लोगों ने यही बोल के नॉमिनेट किया है कि उनके साथ उनका इंटरैक्शन नहीं हो पाया है। इंटरैक्शन इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वो जो है वो बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से उनको, उनकी एज उस हिसाब की है कि वो इस ग्रुप के साथ इंडल्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जिन जिन के साथ बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका, वो जो जिस हिसाब से चलते फिरते एंटरटेनमेंट पैकेज वाली फीलिंग देते हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। ये यंगस्टर्स के साथ वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं,
बिकॉज ऑफ हिज एज वो शिल्पा के साथ बैठते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी टॉक्स रहती है। वो बग्गा साहब के साथ बैठते हैं, उसमें भी उनकी इंटरेस्टिंग टॉक्स होती है। तो ये नहीं बोल सकते हम कि वो लोगों के साथ इंडल्ज नहीं हो रहे। सामने से यंगस्टर्स भी उनके पास नहीं जा रहे हैं बात करने के लिए, तो भाई तुम लोग भी इनिशिएटिव कुछ लो, तो वो भी इनिशिएटिव लेंगे, वो भी इंडल्ज होंगे तुम्हारे साथ। बड़ा है घर का, कोई ऐसा होता है ना कि घर में कोई एक बड़ा है, इतने बड़े मतलब ठीक है, तुम लोगों ने बहुत सारे शो करे, वो भी बहुत बड़े एडवोकेट है भाई, पूरे मुंबई में उनके चर्चे होते हैं, तो उनके हिसाब से भी उनके अंदर वो एक प्रेस्टीज वाली फीलिंग है। तो एक ये नॉमिनेशन हुआ है, और एक नॉमिनेशन हुआ है अविनाश मिश्रा का, तो उनको भी यही बोल करके टारगेट किया गया है कि उनके अंदर थोड़ा एरोगेंस है, उनको बात करने की तमीज नहीं है, और वो जो टास्क जो हुआ था वो टास्क वो प्रॉपर नहीं कर पाए। करणवीर के साथ उनकी पार्टनरशिप थी और वो जा करके सो गए थे, उनको ढूंढा गया, उसके बाद वो टास्क जो है वो रद्द हो गया था। तो ये थे 5 नॉमिनेशंस, चाहत पांडे, मुस्कान बामने, करणवीर, एडवोकेट अंकल और अविनाश मिश्रा। इनमें से और 2-3 नाम ऐसे थे जो आए थे, लेकिन उनको जो है कंटेस्टेंट्स ने वोट नहीं दिए। विवियन का नाम आया था सामने, चाहत ने विवियन का नाम लिया था, चाहत ने ही सिर्फ विवियन को जो है टारगेट करके उसको नॉमिनेट करा, क्योंकि चाहत का तो पर्सनली दुश्मनी चल रही है उसके साथ, विवियन के साथ। तजिंदर बग्गा को नॉमिनेट किया है, 2 लोगों ने शायद नॉमिनेट किया है, तो मोस्टली 3 लोग का नॉमिनेशन जो है वो प्रॉपर वैलिड होता है, तो इसलिए तजिंदर बग्गा भी जो है वो नॉमिनेट नहीं हुए। हेमा को नॉमिनेट किया गया था, उनका भी एक ही जन ने शायद उनको नॉमिनेट किया था, तो उनका भी नॉमिनेशन जो है वो वैलिड नहीं माना गया। ये थे 5 नॉमिनेशन। और ये थी आज के एपिसोड की बातें कि सिर्फ और सिर्फ फालतू का मुद्दा इस एपिसोड में उठा है, वो खाने वाला एपिसोड बाय सारा आरफरीन खान और चाहत पांडे की नौटंकी ड्रामा क्वीन छन 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 छन, और उसका फालतू सुसु आ रही है उसको लेकर के रोना। भाई कौन करता है ये, कौन करता है? रियली शी इज शुगर कोटेड। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, चाहत पांडे के बहुत सारे फैंस होंगे, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग है, जितना मैंने 3 से 4 दिन में ऑब्जर्व किया है और जितना कंटेस्टेंट्स ने ऑब्जर्व किया है, 1-on-1 यही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड अपने आप को दिखा रही है, वो खुल के नहीं आ रही है। हो सकता है शायद वो ऐसी ही हो, तो अगर वो ऐसी ही हैं तो ये 2 हफ्ते के अंदर तो पर्दाफाश हो जाएगा। अगर वो ऐसी ही है तो ये आगे तक भी ऐसी ही चलेंगी, लेकिन अगर इनका अलग कुछ कैरेक्टर है तो 2 हफ्ते के अंदर ये निकल के आ जाएगा। क्योंकि आज जब विवियन को उन्होंने नॉमिनेट करा ये बोल के कि विवियन के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, तो विवियन जो है तुरंत खड़े होकर के बोलते हैं हाँ बिग बॉस मेरे अंदर एटीट्यूड है, तो उनको वो तुरंत जवाब देती हैं कि बिग बॉस ने आपसे नहीं पूछा। तो विवियन बोलते हैं उस जगह पे कि क्या तू बीच में मत बोल, तू मुझसे बात मत कर, तू बोल के कुछ बात करते हैं तो तू मत बोल, मैंने आपको आप बोल के बात किया है। तो उस जगह पे चाहत की जो टोन थी वो अलग लेवल पे जाती हुई दिखाई दी है भाई। फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अलग लेवल पे जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसीलिए अगर ये सच में इतनी ज्यादा संस्कारी, प्यारी सी, भोली सी लड़की है तो ये आगे तक भी ऐसी ही जाएगी। अगर ये नहीं है, ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर ना इसका जो चेहरा खुल के बाहर आएगा, सबके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये थी आज की बातें, ये थी आज के नॉमिनेशन का टास्क जो है वो प्रॉपर एकदम अलग लेवल का नॉमिनेशन दिखाया और इंटरेस्टिंग था नॉमिनेशन देखने के लिए। और ये था आज का एपिसोड की टॉक्स। आज आपको क्या लगता है कौन नॉमिनेट होगा? मेरे हिसाब से इस वीक जो है नॉमिनेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ बिग बॉस। हमेशा फर्स्ट वीक में जो है वो नॉमिनेशंस बहुत रेयर होते हैं, और उससे बड़ी बात दशहरा है भाई, दशहरा के दिन तो किसी को निकालेंगे नहीं। तो इस वीक शायद नॉमिनेशन ना हो। और जो ये नॉमिनेशन सदस्य है उसमें से आपको क्या लगता है कौन स्ट्रांग था, किसको नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अभी तक का आपको कौन फेवरेट सदस्य है उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आगे हम और चर्चा करेंगे उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, आने वाले हर एक वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहेंगी।